हेलो गाइस, आज हम द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे। इस कहानी में एक पायलट है। पायलट वो इंसान होता है जो कि एरोप्लेन को उड़ाता है। तो हमारा जो पायलट है वो इस कहानी में फ्रांस नाम के कंट्री से इंग्लैंड नाम की कंट्री में जा रहा है। और जब हमारा पायलट फ्रांस से इंग्लैंड जाता है तो उसे बीच में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके साथ कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, इन सभी चीज़ों को अब हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। यानी कि हमारा जो पायलट है वो कह रहा है, जब वो हवाई जहाज़ में बैठा हुआ है और उड़ रहा है, कि जो चाँद है वो ईस्ट से, ईस्ट माने पूरब, वो पूरब की दिशा से उग रहा है मेरे पीछे। एंड स्टार वर शाइनिंग इन द क्लीन स्काई अबव मी। और जो तारे हैं आसमान में वो शाइनिंग कर रहे हैं। शाइनिंग का मतलब होता है चमचमाना, वो चमक रहे हैं आसमान में मेरे ऊपर। अबव माने ऊपर। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। यानी हमारा पायलट हमसे कह रहा है कि कोई भी क्लाउड यानी बादल उस समय आसमान में नहीं है। यानी कोई भी ऐसा बादल नहीं है जिससे बारिश होने के संकेत मिलते हों। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव, ठीक है, विलेज। तो आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, यानी अलोन मतलब होता है अकेला। तो हमारा पायलट कह रहा है कि मैं खुश था कि मैं अकेला उड़ रहा था हवाई जहाज़ में। और मेरा हवाई जहाज़ कहाँ से उड़ रहा था? मेरा हवाई जहाज़ एक गांव के ऊपर से उड़ रहा था, एक कंट्री साइड के ऊपर से उड़ रहा था रात में, जहाँ पर सभी लोग उस समय सो रहे थे। उस गांव से मेरा हवाई जहाज़ रात में उड़ रहा था और मैं उसमें अलोन था, यानी अकेला था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड जकाटो एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। यहाँ पे जो डकैटो है वो पायलट के हवाई जहाज़ का नाम है। यानी पायलट हमसे कह रहा है कि मैं अपने पुराने डकैतों में उड़ रहा था, फ्रांस से उड़ रहा था और मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने देखना। मतलब जब हम कई बार होता है ना कि कई बार हम चलते हैं रास्ते में, बस के अंदर या ट्रेन में, तो हम सोचते हैं कि यार ऐसा होगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा होगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे, तो है ना। तो ऐसे ही हमारा पायलट जो था वो ड्रीम कर रहा था कि जब मैं इंग्लैंड में यानी कि अपने घर पे पहुँचूँगा तो वहाँ पर मेरी फैमिली होगी जिसके साथ में हॉलीडे स्पेंड करूँगा, अपनी छुट्टियाँ गुजारूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। हमारा पायलट कहता है कि उसी समय मैंने अपनी वॉच यानी घड़ी देखी और उस घड़ी में सुबह के 1:30 बज रहे थे। यहाँ पे सुबह के 1:30 का मतलब ये होता है, आपको पता है कि रात के 12 बजे के बाद अगली तारीख हो जाती है शुरू। तो रात के जो 1:30 बजे हैं उसको यहाँ पे सुबह के 1:30 बजे कहा गया है, ठीक है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। ओके, तो अब पेरिस जो है एक शहर का नाम है और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है, ठीक है। और हमारा जो पायलट है वो फ्रांस से इंग्लैंड में इस समय उड़ रहा है। अभी वो इंग्लैंड पहुंचा नहीं है, अभी वो फ्रांस में ही है, बस फ्रांस में उड़ रहा है। तो हमारा पायलट ये कह रहा है कि मैं जल्दी ही पेरिस पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं एक गांव के ऊपर उड़ रहा हूं और मैं बहुत जल्दी ही फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगा उसके ऊपर। और मैं वहाँ पर जो एयरपोर्ट है वहाँ के लोगों को मैं मैसेज दूंगा कि मैं पेरिस के ऊपर आ चुका हूँ, मेरा जहाज़ पेरिस के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है। ऐसा मैं मैसेज दूंगा पेरिस के एयरपोर्ट वालों को, ठीक है। ये वो सोच रहा था। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। यहाँ पे जो वर्ड है लुक डाउन का मतलब होता है नीचे देखना। पास्ट, पास्ट माने आप जो सोच रहे हैं वो यहाँ पर तो नहीं है फ़िलहाल। पास्ट का मतलब यहाँ पर है पास से, समीप से। तो मैंने हवाई जहाज़ की जो आगे की नाक होती है
वहाँ पे जो शीशे लगे होते हैं, हवाई जहाज़ की नाक के आगे जो शीशे लगे होते हैं, मैंने उस नोज के पास जा कर के नीचे की तरफ देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने जब नीचे देखा तो मुझे बहुत सारी लाइट्स दिखाई दी एक बड़े शहर की, एक बड़ी सिटी की। बट यहाँ पे नहीं पता है उसको कि वो सिटी कौन सी है, ठीक है, वो पेरिस है या कोई और सिटी है, वो नहीं जानता है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डकैटो DS088 हेयर, कैन यू हियर मी। मतलब कि जब उसने वो लाइट्स जलती हुई देखी अपने हवाई जहाज़ से, तो जो हमारा पायलट है इस कहानी में, उसने अपना रेडियो स्विच ऑन किया और उसने बोला रेडियो में, पेरिस कंट्रोल, डकैटो DS088 हेयर, कैन यू हियर मी। ये जो डकैटो DS088 है, तो ये डकैटो तो एरोप्लेन का नाम हो गया, और जो DS088 है ये उस एरोप्लेन का प्लेट नंबर हो गया। जैसे कि हमारी बाइक या कार में होता है ना प्लेट, नंबर प्लेट, वही यहाँ पर है वो। तो मैंने आपको बताया था कि उसने सोचा था कि जैसे ही मैं पेरिस के ऊपर से निकलूँगा, जैसे ही मेरा जहाज़ पेरिस के शहर को पार करेगा, तो वहाँ पर जो एयरपोर्ट होगा, मैं उन एयरपोर्ट वालों को एक मैसेज भेजूँगा अपने रेडियो के थ्रू। तो उसने वही मैसेज उनको भेजा और पूछा, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, यानी कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। ये मैसेज उसने भेजा एयरपोर्ट वालों को जो कि पेरिस में था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, यानी जैसे ही मैंने मैसेज भेजा, हमारा पायलट बोल रहा है कि जैसे ही मैंने मैसेज भेजा वैसे ही उस रेडियो से एक आवाज़ आई, यानी जो नीचे एयरपोर्ट वाले लोग थे उन्होंने भी उस पायलट को मैसेज तुरंत भेजा, DS088 आई कैन हियर यू, यानी कि मैं आपको सुन सकता हूँ। ये मैसेज भेजा नीचे से लोगों ने उस पायलट को। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। जो नीचे एयरपोर्ट वाले थे पेरिस के, उन्होंने हमारे पायलट को एक और मैसेज भेजा कि अब आपको 12 डिग्री टर्न हो जाना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए वेस्ट की तरफ, ठीक है। वेस्ट माने पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुड़ जाना चाहिए। जो नीचे एयरपोर्ट वाले थे ना पेरिस के, वो दरअसल हमारे पायलट को, जो कि हवा में उड़ रहा था और पेरिस को पार कर रहा था, वो उसको डायरेक्शन बता रहे थे, उसको गाइडेंस दे रहे थे कि अब आपको ये करना है, ठीक है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकआउट 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड एंड। यानी कि जैसे ही ये मैसेज हमारी कहानी के पायलट ने सुना, उसने तुरंत अपना मैप चेक किया, मैप माने नक्शा, उसके पास नक्शा भी था, कंपास चेक किया, कंपास नीडल आपको पता है मैग्नेट की बनी होती है जो कि डायरेक्शन बताती है, उसको भी चेक किया, और तुरंत उसने क्या करा, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उसने तुरंत अपना जो फ्यूल टैंक था वो उसने चेंज कर लिया, यानी उसने दूसरा फ्यूल टैंक यूज़ करने लग गए। मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है हमारी जो बाइक होती है उनमें केवल डीजल पेट्रोल की एक ही टंकी होती है, लेकिन जो कार होती है, कार, उसमें पेट्रोल की कभी कभी 2 टंकियाँ होती हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक टंकी पेट्रोल की है और एक टंकी डीजल की है। कार में ऐसा होता है, यानी कि अगर आपकी एक टंकी खाली हो जाती है पेट्रोल से, तो आप दूसरी टंकी को यूज़ कर सकते हो, दूसरे टैंक को यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके का सिस्टम एरोप्लेन में भी होता है। अब चूँकि एक टंकी जो थी, एक जो टैंक था, फ्यूल टैंक था एरोप्लेन का, हमारे पायलट का, वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसने दूसरे फ्यूल टैंक को यूज़ करना शुरू कर दिया था। ओके, एंड टर्न द डकैतो 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। इसका मतलब ये है कि मैप चेक करने के बाद, कंपास चेक करने के बाद, सेकंड फ्यूल टैंक यूज़ करने के बाद उसने तुरंत अपने डकैटो को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, इंग्लैंड की तरफ, जैसा कि उसको नीचे से मैसेज आया था। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब जो हमारा पायलट है वो सोच रहा है हवाई जहाज में बैठे बैठे कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुंच ही जाऊंगा घर पे। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो हमारे पायलट ने कहा अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इंग्लिश यहाँ पे क्यों यूज़ किया वर्ड, क्योंकि इंग्लिश माने यहाँ पे इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड के रहने वाले लोगों को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश मैन, ब्रिटिशर्स।
तो उसने कहा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाऊंगा और मैं एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट लूँगा इंग्लैंड में जा कर के। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट। ये बहुत ही आसान सी उड़ान थी, फ्लाइट माने उड़ान, यानी हमारे पायलट को ये उम्मीद थी कि मैं बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी के साथ इंग्लैंड में पहुंच जाऊंगा। ओके, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी वैन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। ओके, अब जो हमारा पायलट है वो पेरिस से लगभग, अबाउट माने लगभग 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था। यानी जो पायलट है हमारा, अब उसका जहाज़ जहाँ उड़ रहा है, पेरिस उससे 150 किलोमीटर बिहाइंड यानी पीछे छूट चुका था। और तब उस पायलट को क्लाउड्स दिखाई दिए, बादल दिखाई दिए, वो भी कौन से वाले, स्टॉर्म क्लाउड्स। देखो स्टॉर्म क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉर्म क्लाउड्स का मतलब होता है काले बादल जिनमें पानी भरा रहता है, डरावने बादल जिनमें बिजली कड़कती रहती है, उन्हें बोलते हैं स्टॉर्म क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, ह्यूज माने बहुत बड़ा, वो बहुत बड़े थे बादल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द सी। वो देखने में काले माउंटेन, काले बड़े बड़े पर्वत की तरह दिखाई दे रहे थे मेरे जो सामने आसमान था उसके अंदर। अक्रॉस का मतलब यहाँ पर है सामने, ठीक है। आई न्यू माने जानना, आई न्यू मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था, यानी हमारा पायलट कह रहा है कि उसे पता था ये जो काले बादल है वो उनके ऊपर से नहीं गुजर सकता। अभी बताएंगे आपको ऐसा वो क्यों कह रहा है। हमारा पायलट ये कह रहा था कि मैं इन काले बादलों के ऊपर से अपने एरोप्लेन को नहीं ले जा सकता, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल है, क्योंकि आपको पता है 2 टैंक होते हैं हवाई जहाज़ में फ्यूल के, उसमें से एक तो ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसने सेकंड टैंक यूज़ करना शुरू किया था फ्यूल का, यानी पेट्रोल या डीजल का या फिर किसी का भी चीज़ का हो सकता है वो फ्यूल। एक तो ख़त्म हो गया था टैंक, इसलिए उसने सेकंड यूज़ करना शुरू किया था। अब सामने बादल था काला वाला, अगर वो उस बादल के नॉर्थ से यानी उत्तर दिशा से या साउथ से यानी दक्षिण दिशा से कट मार के निकालता अपने एरोप्लेन को, तो रास्ता लंबा पड़ जाता और उसका फ्यूल भी शायद ख़त्म हो जाता बीच में ही, और वो बीच में ही गिर के मर जाता, इसलिए उसको डर था। तो अब वो कहीं से भी शॉर्टकट नहीं ले सकता था काले बादलों से बचने के लिए। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा, यानी हमारे पायलट उस समय जब उसने ऐसी कंडीशन देखी हमारे पायलट ने, तो वो सोच रहा है कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। यहाँ पर गेट का मतलब होता है जाना। देखो गेट माने कभी कभी मिलना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है, प्राप्त होना भी होता है, लेकिन यहाँ पर गेट का मतलब है जाना। इंग्लिश के अंदर एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो आपको वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट करना था, इसलिए मैंने पेरिस जाने का वापस इरादा नहीं करा। मैंने कहा अब मैं पेरिस वापस पीछे नहीं जाऊंगा, आई विल टेक द रिस्क, और इसीलिए मैंने ये फैसला कि अब तो मैं रिस्क लूँगा। यानी हमारे पायलट ने ये डिसाइड कर लिया कि भैया अब तो मैं इस काले बादल के अंदर ही अपने हवाई जहाज़ को घुसेड़ूंगा और जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकैटो स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। यहाँ पे स्टॉर्म अकेला वर्ड है, इसका मतलब है आंधी, क्योंकि जब काले बादल होते हैं तो उनमें आंधी टाइप की तेज तेज हवाएं चलती हैं, समझ रहे हो। तो स्टॉर्म का मतलब यहाँ पे कोई काले बादल है, या फिर आप आंधी भी बोल सकते हो, जो उस समय बहुत तेज़ी से चल रही थी, हर जगह अंधेरा छाया हुआ था आसमान में। तो उसमें जो हमारा पायलट है उसने अपने डकैटो को, डकैटो माने वही एरोप्लेन का नाम, उसको उसने सीधे घुसेड़ दिया, स्ट्रेट माने सीधा, अंदर घुसेड़ दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब जो कि हमारा पायलट है, उसका जो डकैटो जहाज़ है वो अंदर जा चुका है उन काले स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर। तो अब वहाँ पे क्या सीन है वो हमें बता रहा है। वो कह रहा है कि इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर सब कुछ अचानक से, सडनली माने अचानक से काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। वो कह रहा है कि अगर मैं कोशिश भी कर रहा था कि मैं अपने जहाज़ से बाहर की तरफ देखूं, तो मुझे बाहर की तरफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, हर जगह काला कालापन हो चुका था और तेज़ हवाएं चल रही थी। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। मेरा जो एरोप्लेन था, ओल्ड एरोप्लेन था, डकैटो था, वो
हवा में कूद रहा था, और ट्विस्टेड माने होता है वो घूम रहा था, टेढ़ा मेढ़ा उड़ रहा था, यानी प्रॉपरली उड़ नहीं पा रहा था हवा में, इतनी तेज़ हवा थी। आई लुक्ड एट कंपास, तो मैंने कोशिश करी, यानी हमारे पायलट ने कोशिश करी कि चलो यार जो हमारे पास कंपास है जिससे डायरेक्शन देखते हैं उसका यूज़ कर लेते हैं। तो उसने कंपास को देखा। आई कुड बिलीव माई आइज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। यानी कि हमारा पायलट कह रहा है कि जब मैंने कंपास को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि कंपास जो था वो कोई डायरेक्शन तो नहीं बता रहा था, बस उसकी जो सुई थी ना कंपास की, वो गोल गोल घूमती जा रही थी बार बार। इट वॉज डेड, यानी जो कंपास था वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं करेगा गारंटी से। ऐसा हमारे पायलट को समझ में आ गया था कि अब कंपास काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और कंपास के अलावा जो और भी इंस्ट्रूमेंट थे जैसे कि मैप, यानी नक्शा भी था ना उसके पास, वो भी डेड हो चुका था, क्योंकि नक्शे की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब आपको कुछ दिखाई दे रहा हो। अब यहाँ कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि चांद किस तरफ है, सूरज किस तरफ है, या कुछ और। तो मैप भी डेड हो चुका था टोटली। ठीक है। आई ट्राई टू रेडियो, मैंने कहा चलो भाई रेडियो पे कुछ ट्राई करके देखते हैं। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, वो चिल्लाने लगा कि भाई पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि पेरिस से तो वो बहुत आगे निकल के आ गया था, तो वहाँ से कोई आंसर कैसे आ सकता था उसके पास दोबारा से। द रेडियो वॉज डेड टू, अब रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। यानी हमारा पायलट ये कह रहा है कि ना तो उसके पास रेडियो बचा था, ना कंपास था, और ना ही वो ये देख सकता था कि वो कहाँ पर था उस समय पर। यानी उसे पता ही नहीं था कि क्या मैं पेरिस के बाद जो अगला शहर आता है वहाँ पहुँच चुका हूँ, या मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ, या फिर मैं इंग्लैंड के पास पहुँच गया हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, उसको नहीं पता था, क्योंकि वो काले बादल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और अब वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। ओके, आगे देखते हैं क्या होगा। आई कुड सी द पायलट फेस, सॉरी मैं ज़्यादा आगे चला गया, थोड़ा ऊपर आता हूँ मैं जहाँ पर था एक्चुअली। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अब क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, यानी कि तभी उन काले बादलों में मेरे बिल्कुल पास मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा उड़ता हुआ। यानी जो हमारा पायलट है उसका जो एरोप्लेन है वो उड़ रहा था, उसी टाइम पे उसने देखा कि उसके पास में एक और एरोप्लेन उड़ता हुआ आ गया। ओके, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। आपको पता है जो हवाई जहाज़ होते हैं मोस्टली जब वो रात में उड़ते हैं, जो उन हवाई जहाज़ों के पंख होते हैं उनमें लाइट लगी रहती है। आप भी देखते होगे अपनी छत से, आपको दिखाई देता हो कई बार जो हवाई जहाज़ होते हैं उनकी लाइट दिखाई देती होगी आपको रेड कलर की, तो वो लाइट होती है ताकि पता चल सके कि हवाई जहाज़ उड़ रहा है। लेकिन जो हवाई जहाज़ उस समय पर हमारे पायलट के पास में उड़ रहा था एक और, उसके विंग्स में, उसके पंखों में कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। अब देखो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो लिखा है नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट का मतलब भी यहाँ पर पास से ही है। नेक्स्ट टू मी का मतलब होता है मेरे पास। ठीक है, तो आप समझना कि इंग्लिश के अंदर एक वर्ड के कई सारे अलग अलग जगह मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टू मी इसका मतलब है मेरे पास। तो भले ही उसमें लाइट ना जल रही हो हवाई जहाज़ के अंदर, उसके विंग्स के अंदर, बट हमारा जो पायलट है वो उस हवाई जहाज़ को उड़ता हुआ देख सकता था, जो कि उसके पास ही उड़ रहा था उस आंधी के अंदर। आई कुड सी द पायलट फेस, हमारा पायलट कह रहा है कि मैं उस पायलट का फेस देख सकता था जो मेरे बगल वाले हवाई जहाज़ को उड़ा रहा था। ओके, और तभी जो मेरे बगल के हवाई जहाज़ को उड़ा रहा था उस पायलट ने मुझे देखा। ऐसा हमारी कहानी का पायलट कह रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब हमारी कहानी का पायलट ये कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने एक और आदमी को देखा अपने बगल में हवाई जहाज़ उड़ाते हुए, चलो यार मैं अकेला नहीं हूँ, ये बंदा है मेरी मदद करने के लिए आ चुका है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। तो अब जो हमारी कहानी का पायलट है उसके पास में जो दूसरा हवाई जहाज़ उड़ रहा है, उसका जो पायलट है उसने अपने हाथ को लिफ्ट किया यानी उठाया और वेव्ड किया और उसको हिलाया। ओके, तो हमारी कहानी का जो पायलट है उसने देखा कि जो सामने वाला पायलट है
वो अपने हाथ को लिफ्ट करके वेव कर रहा है, यानी उठा करके हिला रहा है, उसको इशारा कर रहा है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब होता है मेरा पीछा करो, यानी कि जो बगल वाला पायलट था वो हमारी कहानी के पायलट से ये कह रहा था कि मेरा पीछा करो, मेरे जहाज़ का पीछा करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट। वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ, ऐसा हमारा पायलट कह रहा है। हमारी कहानी का पायलट कह रहा है कि मुझे लगा कि वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ, इसीलिए ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, इसलिए वो मेरी मदद की कोशिश कर रहा था। ओके, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him। अब देखो क्या हुआ कि जो बगल में जहाज़ उड़ रहा था हमारी कहानी के पायलट के, वो जहाज़ सडनली से आगे आ गया डकेटा के, यानी जो डकेटा है वो जहाज़ है हमारी कहानी के पायलट का, और एक बगल में जहाज़ था वो अब आगे आ चुका है डकेटा के, और वहाँ से वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है आगे आकर के। यहाँ पर जो वर्ड है ना इन फ्रंट ऑफ मी, इसका मतलब होता है आगे आ जाना, तो वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है, और इसीलिए हमारा जो पायलट है वो भी नॉर्थ की तरफ बड़ी ही आसानी से उसे फॉलो करते हुए मुड़ जाता है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। ओबीडेंट चाइल्ड का मतलब होता है आज्ञाकारी बच्चा, जो हर बात मानता है। और हमारा पायलट कह रहा है कि जैसे ही वो नॉर्थ की तरफ मुड़ा, वो स्ट्रेंज एरोप्लेन, स्ट्रेंज माने अजनबी हवाई जहाज, जिसके बारे में हमारे पायलट को भी नहीं पता था कि ये है कौन, तो जैसे वो स्ट्रेंज एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ मुड़ा, हमारा जो पायलट है वो भी नॉर्थ की तरफ अपने डकेटा को उसने मोड़ लिया, एक ओबीडेंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, यानी कि हाफ एन आवर माने आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, वो जो एरोप्लेन था उसको यहाँ पे काला रंग है, याद रखिएगा। जो दूसरा एरोप्लेन है ना, एक तो एरोप्लेन हमारा पायलट उड़ा रहा है, उसका रंग तो यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन जो उसके आगे का एरोप्लेन उड़ रहा है इस समय, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है वो काले रंग का है। तो हमारा पायलट कह रहा है कि आधा घंटा हो चुका है और जो काला एरोप्लेन है वो मेरे आगे उड़ रहा है और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ उन्हीं बादलों के बीच। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more। हमारे कहानी का पायलट ये कह रहा है कि अब केवल इतना ही फ्यूल बचा था मेरे सेकंड टैंक में कि मैं केवल 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था। यानी अब हमारी कहानी का पायलट घबरा गया है कि यार मैं इसका कब तक पीछा करूँगा, इस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का, क्योंकि ये तो उड़ता जा रहा है और मैं इसके पीछे चल रहा हूँ, और जो मेरा फ्यूल है वो भी ख़त्म हो रहा है, 5-10 मिनट और उड़ सकता हूँ मैं, ठीक है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रेटेंड अगेन। फ्रेटेंड का मतलब होता है डरना। अब मैं दोबारा से डरने लग गया था, उसे डर लग गया था कि पता नहीं अब क्या होगा जब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तब। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम। लेकिन तभी क्या हुआ, जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन हमारे पायलट के जहाज़ से आगे उड़ रहा था वो सडनली अचानक से नीचे जाना शुरू कर गया, और हमारा पायलट भी उसका पीछा करते हुए नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया अपने जहाज़ को लेकर के। सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। तो जैसे ही जो हमारा पायलट था वो अपने डकैटों को लेके नीचे की तरफ गया, सडनली अचानक से उसने देखा कि सारे बादल गायब हो चुके हैं और मौसम एकदम साफ़ आ चुका है, और सामने ज़मीन पर, अर्थ पे, धरती पर उसे 2 लंबी लाइंस दिखाई दे रही हैं लाइट जलती हुई, और वो समझ गया कि ये रनवे है। रनवे माने वो जगह जहाँ पर जहाज़ लैंड हो करके उतर करके थोड़ा दौड़ते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं रनवे। तो अब हमारे पायलट को रनवे दिख गया था और वो समझ गया था कि ये एयरपोर्ट है, चाहे वो किसी भी शहर का हो, बस ये एयरपोर्ट है। वो खुश हो गया था कि आई वॉज सेफ। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. यानी कि हमारे पायलट को जब ये संतुष्टि हो गई कि चलो यार अब मुझे धरती मिल चुकी है, एयरपोर्ट आ चुका है, मैं लैंड करने वाला हूँ, उतरने वाला हूँ, तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि भैया मेरा जो ब्लैक एरोप्लेन है उसका जो फ्रेंड है वो कहाँ पर है।
बट उसने देखा जो स्काई था वो एम्प्टी था। एम्प्टी का मतलब होता है एकदम खाली था, कोई नहीं था वहाँ पे। ब्लैक एरोप्लेन चला गया था, वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं पर भी कुछ नहीं था। आई लैंडेड का मतलब होता है जहाज़ को उतारना, यानी मैंने अपने जहाज़ को उतारा वहाँ पे ज़मीन पे। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकैटो नियर द कंट्रोल टावर। अब यहाँ पर ये सॉरी वर्ड क्यों आया है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी की हेल्प से कुछ जीत जाते हैं ना, अगर हम कहीं पर कुछ जीत गए किसी की हेल्प से, ओके, तो हम उसको थैंक्स तो कहते ही हैं ना। तो यहाँ पर जो हमारा पायलट है कहानी का, ये दो लोगों की हेल्प से जीता। पहला तो वो, दूसरा जो पायलट था जो काला एरोप्लेन चला रहा था वो था, जिसकी वजह से हमारा पायलट एक तो ज़िंदा बच गया और जीत गया लाइफ से। और दूसरा जो डकैटो जिसके अंदर वो बैठा था, वो जहाज़ भी तो था जिसकी वजह से हमारा पायलट सेफ़ हो गया। अगर हमारे पायलट का जहाज़ ही उस हवा में ख़त्म हो जाता, टूट जाता, तो फिर हमारा पायलट वैसे भी नहीं बचता। तो दो चीज़ों की वजह से हमारा पायलट बचा है इस कहानी का। पहला तो वो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट जिसने उसकी हेल्प करी, और दूसरा हमारे पायलट का खुद का एरोप्लेन डकैटो। तो अब जब वो जहाज़ से उतरा तो उसने सोचा था कि मैं डकैटो को थैंक्स कहूँगा कि चल डकैटो तेरी वजह से मैं बच गया। लेकिन उसके पास टाइम नहीं था डकैतों को थैंक्स कहने का, क्योंकि उसे वो ब्लैक एरोप्लेन वाला आदमी सर्च करना था, ढूंढना था कि वो कहाँ पर गया। उसने सोचा कि डकैतों को तो मैं बाद में भी थैंक्स कह दूंगा, पहले मुझे उस ब्लैक एरोप्लेन वाले आदमी को थैंक्स कहना है। इसलिए उसने डकैतों से जब वो नीचे उतरा, यानी अपने जहाज़ से जब वो नीचे उतरा पायलट, तो उसने डकैतों से यानी उस जहाज़ से कहा, सॉरी यार, अभी मैं तेरे से थैंक्स नहीं कहूँगा, पहले मुझे कुछ और काम करना है। इसलिए यहाँ पर सॉरी वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। सो एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकैटो नियर द कंट्रोल टावर। और सॉरी कहते हुए जो हमारी कहानी का पायलट है वो डकैटो से उतरा कि सॉरी डकैटो, तेरे से बाद में बात करना है, मेरे को नहीं कहते हम प्यार से, कभी कभी गाड़ी से बोलते हैं, बाइक से बोलते हैं, कार से बोलते हैं, ऐसे कभी कभी। ऐसे उसने डकैटो से अपने हवाई जहाज से बोला कि सॉरी यार, तेरे से बाद में बात करूँगा। वो पहले कहाँ गया? कंट्रोल टावर, क्योंकि जिस एयरपोर्ट पे वो उतरा था ना, वहाँ पर एक कंट्रोल टावर था। देखो कंट्रोल टावर क्या होता है, हर एयरपोर्ट पे कंट्रोल टावर होता है जहाँ से सारे हवाई जहाज़ों को कंट्रोल किया जाता है। ये देखा जाता है कि कौन सा हवाई जहाज़ कहाँ उड़ रहा है और कौन सा हवाई जहाज़ कहाँ उड़ रहा है। तो वो तुरंत कंट्रोल टावर में गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। तो हमारा कहानी का जो पायलट है वो कह रहा है कि मैं गया उस औरत के पास और मैंने उस कंट्रोल सेंटर वाली औरत के पास जा कर के उससे पूछा कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ, क्या मैं इंग्लैंड में हूँ या मैं फ्रांस में हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। एंड हु द अदर पायलट, और जो दूसरा पायलट उड़ रहा था हवाई जहाज़ में मेरे साथ में, वो दरअसल कहाँ पर है, वो कौन था। हु माने कौन था, क्योंकि मुझे उसे थैंक्स कहना है, मैं उसे थैंक्स कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लव्ड। तो जो कंट्रोल सेंटर वाली जो औरत थी वो, उसने पहले स्ट्रेंजली का मतलब यहाँ पर है अजीब तरीके से, पायलट की तरफ देखा और फिर वो हंसी, लव्ड। अनदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन, अप देयर इन द स्ट्रॉम, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। यानी कि उस औरत ने स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से हंसते हुए हमारे कहानी के पायलट से कहा कि एक और एरोप्लेन, वो भी उस आंधी में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी एरोप्लेन आज रात में ऊपर नहीं उड़ रहा था। यू वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, केवल तुम ही थे जो हवा के अंदर अपने डकैता के साथ में उड़ रहे थे, और कोई भी पायलट नहीं उड़ रहा था ऊपर, क्योंकि मैंने तो रेडार पे यही देखा था। रेडार क्या होता है? रेडार एक ऐसी मशीन होती है जिससे कंट्रोल रूम वाले ये पता करते हैं कि आखिर हवा के अंदर, एयर के अंदर कितने एरोप्लेन उड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर उड़ रहे हैं। तो उस औरत ने कहा कि भैया मुझे तो मेरे रेडार पे केवल तुम ही दिखाई दे रहे थे रात में उड़ते हुए, तुम्हारे साथ में कोई भी हवाई जहाज नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or radio and without any more fuel in my tanks? तो अब ये जो हमारी कहानी का पायलट है, ये
अपने मन में सोच रहा है कि आखिर वो कौन था। अराइव का मतलब होता है यहाँ पे पहुँचाना, जिसने मेरी मदद की मुझे यहाँ पहुँचाने में, मेरे यहाँ पहुँचने में सेफली, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, बिना किसी फ्यूल के, जो कि मेरे टैंक में ख़त्म हो चुका था लगभग। आखिर वो था कौन? क्योंकि ये औरत तो कह रही है कि कोई भी हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहा था उस समय पर मेरे साथ में, तो फिर वो हवाई जहाज़ कहाँ से आ गया था? उसमें जो पायलट था वो कहाँ से आ गया था? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? आखिर वो कौन सा पायलट था जो काले स्ट्रेंज यानी अजनबी जहाज़ के अंदर उड़ रहा था आसमान में, स्ट्रॉम यानी आंधी के अंदर, बिना किसी लाइट के? आखिर वो कौन था? तो ये क्वेश्चन हमारी कहानी का पायलट अपने आप से पूछ रहा था, और इसका आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान थे, गॉड थे। ओके, तो अगर कभी क्वेश्चन पेपर में आता भी तो आप इसका आंसर दे देंगे गॉड। वो गॉड थे जो इसकी हेल्प करने आए थे उस समय पर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कहानी पूरी अच्छी तरीके से। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।